जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे रूपमन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी आने वाली है तो आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए भोग जो जन्माष्टमी पे उनको लगाया जाता है। और आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं एडवांस में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, इसके लिए जो मैंने सामग्री ली है मैं थोड़ी बहुत आपको मेंशन करा देती हूँ, बाकी मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी। तो देखिए, थोड़ा सा तो मैंने ले लिया है ये गोंद, ये मेरा 60 से 70 ग्राम है और बारीक वाला गोंद लिया है मैंने। राजगीरे का आटा ले लिया है मैंने थोड़ा। एक बड़ा गट ले लिया है जिसको हम ग्रेट कर लेंगे। साबुत धनिया को मैंने पीस कर ले लिया है, ये 100 ग्राम लिया था मैंने और थोड़ा सा बच गया है मेरा उसमें से। इधर देखिए, मैंने ये घी ले लिया है, बूरा ले लिया है, सौंठ और अजवाइन का पाउडर भी लिया है मैंने। और मैंने ये ले लिया है दही जिससे हम पंचामृत बनाएंगे। और 1/4 कप कच्चा दूध उसमें डालने के लिए। बाकी सामग्री भी इसमें डालेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी बाद में। और जैसे ये गुड़ लिया है मैंने, तो इसको या तो आप कर लीजिए ग्रेट या इसको आप थोड़ा सा फोड़ लीजिए, क्योंकि इसकी हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बाकी सभी चीज़ें मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी। तो देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें पहले हम थोड़ा सा डाल देते हैं घी, क्योंकि इसमें हमको गोंद को तैयार करना है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसमें घी उस हिसाब से डाल दीजिएगा। थोड़ा सा गोंद मैंने डालकर देख लिया है। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने गोंद डाल दिया। गोंद गर्म घी में डालती है, अच्छे से फूल कर तैयार हो जाता है। उसको मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा और डाल देते हैं। मैंने ये लिया था 60 से 70 ग्राम गोंद, तो आप समझिए मेरा 10 ग्राम गोंद इसमें बच चुका है। बाकी मैंने 60 ग्राम गोंद को तैयार अच्छे से कर लिया है, इस तरह से फुलाकर। अब देखिए, थोड़े से घी में मैंने डाल दिए हैं काजू और बादाम। इनको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इनका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इतना सब गोंद बस मेरा बच गया है उसमें से। और फिर रोस्ट करने के बाद में जब ठंडे हो जाएंगे तब इनको लंबा लंबा हम कट कर लेंगे, ताकि सारी सामग्री में हम डाल सकें इनको। फिर देखिए, बचे हुए घी के अंदर मैं डाल देती हूँ राजगीरे का आटा। ये मैंने राजगीरे का आटा लिया है। पहले तो मैं इसमें 6 चम्मच डाल रही हूँ, बाद में मैं इसमें 2 चम्मच और ऐड करूंगी। थोड़ा सा घी और डाल देते हैं इसके अंदर। घी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डालते जाइए। वैसे मैंने ये 8 चम्मच लिया है राजगीरे का आटा, 2 चम्मच मैं भी और डाल दूंगी इसमें। और 2.5 चम्मच के लगभग मेरा इसमें घी गया है। तो बस स्लो फ्लेम के ऊपर आप राजगीरे का आटे को अच्छे से भून लीजिए। इन दोनों को हम, इस आटे को यूज करेंगे हम सौंठ और अजवाइन के लड्डू में, क्योंकि हम फलाहारी लड्डू बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये राजगीरे का आटा लिया है। अगर आप फलाहारी नहीं बना रहे तो आप उसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो देखिए, स्लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से मैंने इसको भून लिया है ब्राउन होने तक। उसको भी निकाल दिया, पैन को साफ कर लिया। फिर से इसमें आधा चम्मच घी डाल दिया है। और जो मैंने गट लिया था उसको मैंने ग्रेट कर लिया, इस तरह से खोपरा भी बोलते हैं उसको। इसको भी थोड़ा सा इस तरह से हम चला लेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए। ज्यादा इसको नहीं चलाएं, वरना ये अलग सी एक स्मेल देने लगता है, इसका तेल निकल जाता है खोपरे का। तो चलिए, उसको भी मैंने निकाल दिया है। फिर से मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। ये मैंने अजवाइन ली थी, इसको मैंने पीस लिया है मिक्सर में। तो बस ये एकदम भरी हुई 3 चम्मच अजवाइन है मेरी, जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं। वो चम्मच मैंने पूरी भरकर 3 चम्मच अजवाइन का पाउडर ले लिया है इसके अंदर। इसको भी बस गरम घी में हम 2 से 3 मिनट के लिए एक बार इस तरह से चला लेंगे। बस ज़्यादा नहीं चलाना है इसको भी आपको। उसको भी मैंने निकाल दिया है। फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, 1 चम्मच। और जो ये धनिया है हमारा, ये इसमें डाल के थोड़ा सा हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और देखिए, ये मैंने साबुत धनिया लिया है, जिसको अक्खा धनिया भी बोलते हैं। मैंने उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। मैंने 100 ग्राम लिया था, जिसमें से बस 1-2 चम्मच मेरा साबुत बच गया है जब मैंने इसको छाना। तो बाकी मैंने सारा ये ले लिया है। अगर आप पीसे हुए धनिया से बनाएंगे जो मार्केट में मिलता है, तो वो इतनी टेस्टी पंजरी नहीं बनती है। ये साबुत धनिया को पीस के बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। तो लीजिए, धनिया को भी मैंने थोड़ा सा भून कर उसको भी साइड कर दिया है। अब मैंने फिर से 1 चम्मच घी डाला और इसमें 3 चम्मच मैंने डाल दी सौंठ का पाउडर। इसको भी बस थोड़ा सा हम भून लेंगे इसके अंदर। मैं थोड़ी थोड़ी सामग्री ही ले रही हूँ सारा, आप अपने हिसाब से लीजिएगा सारी सामग्री और उसी हिसाब से उसको बढ़ा दीजिएगा। उसमें जो डलने वाली सामग्री है उनकी क्वांटिटी को भी आप उसी हिसाब से बढ़ाते जाइएगा। कम बनाना है तो आप कम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही लेना जरूरी है ये। और बस सौंठ को भी हमने भून लिया है। तो चलिए, इसको भी पैन में से निकाल लेते हैं। बस इतना ही भूनना है इसको भी।
अब जो हमारा ये गोंद था, इसको या तो आप मिक्सर में डालकर थोड़ा सा चला लीजिए, पर उसमें क्या होता है, बिल्कुल पाउडर बन जाता है। तो इस तरह से एक कटोरी लीजिए और इससे हल्का हल्का इनको इस तरह से क्रश कर लीजिए। तो बस हमारा ये गोंद बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और वैसे भी हमने बारीक वाला गोंद लिया था, आप इसको इस तरह से नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो लीजिए, अब सबसे पहले तो मैंने धनिया ले लिया है हमारा भुना हुआ, और उसमें डाल दिया है मैंने आधा कद्दूकस किया हुआ नारियल। पूरा जो हमारा एक बाउल था उसमें से आधा बाउल मैंने इसमें मिला दिया है, और आधा ही गोंद इसमें हम डाल देंगे, और आधा गोंद मैंने रख लिया है सौंठ और अजवाइन के लिए। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो इसमें डाल देते हैं थोड़े से, और थोड़े से रख लेंगे हमारे लड्डुओं के लिए। ये मेरी देशी चीनी है, इसमें ये कुछ भी नहीं है, बस सौंठ की चम्मच थोड़ा सा इसमें लग गई थी। ये देशी चीनी मैंने इसमें डाल दी है। जैसे मैंने एक बाउल लिया धनिया, तो उसमें मैंने 3/4 कप धनिया देशी चीनी डाल दी है। और फिर बाकी की सारी सामग्री तो मैंने आपको बता ही दी है। और अगर आपको तेज मीठा पसंद है तो आप बराबर का ले लीजिए देशी चीनी और धनिये को, और अच्छे से हाथों से मिक्स करते हुए इस पंजरी को तैयार कर लीजिए। तो लीजिए, कान्हा जी के लिए पंजरी वाला भोग तो तैयार हो चुका है। तो मैंने ये पंजरी अलग निकाल दी है, वही बाउल मैंने ले लिया है, एक बाउल और ले लिया है। तो एक बाउल में आप डाल दीजिए अजवाइन हमारी भुनी हुई, ये 3 चम्मच है, और 3 चम्मच ही मेरी सौंठ का पाउडर है, एक में मैंने वो डाल दिया है। अब आधे में से आधा आधा कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देते हैं दोनों में, और जो हमारा गोंद बचा था आधा, उसको भी हम आधा आधा करके दोनों में डाल देते हैं। इस तरह से आप अगर प्रिपरेशन पहले से ही सारा कर लेंगे, जिनको भी आपको भूनना वगैरह है, तो आप बहुत जल्दी से ये सामग्री अच्छे से बना पाएंगे कान्हा जी के भोग की। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, बस आधे आधे बचे हुए दोनों तरफ। थोड़ा सा गोंद मेरा बच गया था, वो भी मैं इनमें डाल रही हूँ दोनों में ही। अब देखिए, जो हमने राजगिरे का आटा लिया था भूनकर, ये मेरा 8 चम्मच था, तो आधा आधा दोनों में हम डाल देंगे। अगर आप ये जैसे जच्चा के लिए बना रहे हैं जो उसको डिलीवरी के बाद में दिया जाता है, तो आप इसमें गेहूं का आटा यूज कीजिएगा। और वैसे सौंठ और अजवाइन बिना आटे से भी बनाई जाती है, केवल खोपरा और गोंद डालकर। फिर उसमें बूरा डाल दीजिए आप, उसमें आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं और बूरे का भी। मैं इन लड्डुओं में गुड़ की चाशनी डालूंगी, तो चलिए हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो वो गुड़ मैंने ग्रेट कर लिया था, और इसको इस तरह से मैं पैन में चलाते हुए इसकी एक चाशनी लिए बना लूंगी। बस चाशनी का मतलब है गुड़ को आप थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए बस। और मेरा ये नॉन स्टिक पैन है, तो मैंने कुछ नहीं डाला है। अगर आप स्टील की कढ़ाई या कोई पतली कढ़ाई में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें पहले घी डाल दीजिएगा, वरना आपका गुड़ उस पर चिपक जाएगा। और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आराम से आपको ये काम करना है, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, वरना गुड़ जलने लगता है तो एक कड़वाहट सी देने लगता है, फिर उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है गुड़ का। तो आराम से कीजिएगा आप ये काम। और वैसे भी कान्हा जी का भोग है, तो हमको आराम से और प्रेम से ही करना है इसको। तो लीजिए, हमारा ये गुड़ जो है अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, और गैस की फ्लेम को मैंने अब बंद कर दिया, और आधा आधा हम दोनों में ही ये गुड़ डाल देते हैं, जो गुड़ की हमने चाशनी बनाई है। और आप इस समय ये खास ध्यान रखें कि ये चाशनी आपके हाथों पर बिल्कुल भी ना लगे, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और गुड़ है तो ये आपके एकदम चिपक जाएगा। अगर ये गरम गरम आपकी उंगलियों पे लग गया तो आप पूरा काम चम्मच से ही कीजिएगा एक बार, वरना आपको चोट लग जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्म रहता है क्योंकि ये, और जो चम्मच वगैरह पे लगा हुआ है, इसको भी आप छोटे स्पून की सहायता से हटा लीजिए। हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा इतने गर्म पर। तो लीजिए, सारा साफ कर लिया है, पैन को भी अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो बस अब चम्मच की सहायता से एक बार आप इनको मिक्स कर दीजिए, और बस हल्का सा मिक्स करेंगे तो फिर ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर आराम से आप इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। जन्माष्टमी के ऊपर कान्हा जी को बिल्कुल सारा वही भोग लगाया जाता है जो जच्चा को दिया जाता है डिलीवरी के बाद में। जब डिलीवरी हो जाती है तो हम सौंठ और अजवाइन खिलाते हैं, उसको पंजरी खिलाते हैं। तो वही चीजें हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं, क्योंकि यशोदा रानी भी माँ बनी है, कान्हा जी आए हैं, तो उनको सौंठ और अजवाइन खिलानी चाहिए, पंजरी का भोग लगाना चाहिए उनके। तो बस दोनों चीजों को देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इनके हम छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मेरे ये पूरे मिश्रण के अंदर बन जाएंगे 5-5 लड्डू दोनों से। आप चाहे तो थोड़ा छोटा साइज भी कर सकते हैं, भोग अगर आपको सबको बांटना है तो। मैं इसी साइज में बना रही हूँ सारे।
तो लीजिए, एक तो मैंने बना लिए अजवाइन वाले लड्डू, तो हमारे तैयार हो चुके हैं। मेरे 5 लड्डू बन गए हैं पूरे उसमें, इसमें भी पूरे 5 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से आप सारे लड्डू बना लीजिए, सौंठ वाले भी। लीजिए, तैयार है हमारे ये भी लड्डू। तो अब आगे की हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो अब हम बनाएंगे पंचामृत। तो वैसे तो आप इसको एक बाउल में सारी सामग्री को डाल सकते हैं, पर मैं इसमें डाल रही हूँ चालनी के अंदर, छलनी में, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से आप हमेशा ध्यान रखें जो पंचामृत होता है उसको छान कर यूज में लिया जाता है। चाहे आप भोलेनाथ के स्नान के लिए बना रहे हो उसको, या फिर कान्हा जी के भोग के लिए, या सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए, कभी भी पंचामृत को बिना छाने यूज में नहीं लेना चाहिए धर्म की दृष्टि से। तो देखिए, मैंने इसमें 1 कप दही डाल दिया उसी स्ट्रेनर के ऊपर, ताकि फटाफट से काम हो जाए, और आधा चम्मच उसमें घी डाल दिया, और फिर मैंने उसमें 2.5 चम्मच डाल दिया बूरा, 1 चम्मच डाल दिया शहद, और 1/4 कप डाल दिया कच्चा दूध, और बस उसी के ऊपर डाल के इस तरह से चला लिया तो सारा छन के हमारा निकल गया। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो एक बाउल में पहले सारी चीजें मिक्स कर लीजिए और फिर उनको छान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बस हमारा पंचामृत भी तैयार हो चुका है। अब हम कान्हा जी के लिए बनाएंगे माखन मिश्री का भोग। तो मैं सिर्फ आपको अभी बताने के लिए ये बना रही हूँ जरा सा, फिर तो जन्माष्टमी के दिन बनना ही है। तो बस मैंने ये बटर ले लिया है, ये मक्खन जो मार्केट में मिलता है, और ये विदाउट साल्टेड है। विदाउट साल्टेड बटर मिलता है मार्केट के अंदर, आप वो ले आइए और उसमें कटिंग वाली मिश्री डाल दीजिए। वैसे तो अगर आप घर में मक्खन निकालेंगे तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन कई लोग होते हैं जो घर में मक्खन नहीं निकाल पाते और उनकी इच्छा रहती है कि हम कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। तो इस तरह से आप मार्केट में जो विदाउट साल्टेड बटर मिलता है उसको लाकर आप माखन मिश्री का भोग बना सकते हैं। तो चलिए, सारी चीजें हमारी तैयार है, तो कान्हा जी के लिए भोग हम परोस देते हैं। तो ये मैंने रख दिए हैं इसमें लड्डू सौंठ वाले। अब रख देते हैं इसमें अजवाइन के लड्डू हमारे। तो चलिए, अब हम सर्व कर लेते हैं हमारी पंजरी। पंजरी आप इस तरह से बनाएंगे ना, धनिया को लाकर और पीस कर, तो ही वो बहुत अच्छी बनेगी और शुद्ध भी बनती है, क्योंकि हम भोग के लिए बनाने और व्रत में यूज करते हैं इसको, तो बिल्कुल शुद्धता से और अच्छे से बनेगी ये। तो आप इस तरह से डाल दीजिए पंजरी इसके अंदर, और फिर चलिए सर्व कर देते हैं भगवान के लिए हम पंचामृत का भोग। और जो हमने बनाया था माखन मिश्री का भोग, ये भी रख देते हैं। तो लीजिए, इस जन्माष्टमी पे आप इस तरह से ये सारा भोग बनाइए। तैयार है हमारा कान्हा जी का पूरा भोग ये। अब ये भगवान का भोग है, कान्हा जी को अर्पण होगा, तो इसमें एक एक हम तुलसी भी अर्पण कर देते हैं, क्योंकि कान्हा जी तो बिना तुलसा का भोग लेते ही नहीं है बिल्कुल। तो सभी में मैंने एक एक तुलसा का पत्ता अर्पण कर दिया है। तो लीजिए, हमारा पूरा भोग तैयार हो चुका है। ये हमने बना लिए पंजरी, पंचामृत, माखन मिश्री का भोग, अजवाइन के लड्डू और सौंठ के लड्डू। अगर आपको ये भोग मेरा पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस बार कान्हा जी को इस तरह से ये भोग लगा पाए। जय श्री श्याम। और फिर से आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ।